Hello everyone. So in last video we have started the chapter application of trigonometry, chapter number 9 of class 10th, and in those videos we have already discussed up to question number 5. Today we will discuss question number 6. Question number 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. 30 meter tall building is given. One boy is given whose height is 1.5 meter. Right? The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अब next line में हमें क्या दिया है कि जो boy है उसकी आईज से जब हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं बिल्डिंग के टॉप का, तो वो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है व्हेन द पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. अभी पर्सन इस पॉइंट पे है जब वो बिल्डिंग की साइड आ रहा है, तो पहले उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा था उसकी आई से, और अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. हमें फाइंड क्या करना है, ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. राइट. सो लेट हम ले लेते हैं सबसे पहले जो बिल्डिंग की हाइट है उसको ले लेते हैं AB. CD ले लेते हैं बॉय की हाइट. ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमने C ले लिया. अब नेक्स्ट CD के बिल्कुल पैरेलल हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की है, और वो लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि हमें पता है एंगल हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जर्व करते हैं. सो यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेते हैं E पॉइंट. लेट दिस पॉइंट इज F एंड दिस पॉइंट इज G. C इज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है F पे. राइट. अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में DE की लेंथ फाइंड करनी है. आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं. राइट. वो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो बाकी की दो साइड्स को हम फाइंड कर सकते हैं. सो अब हम क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नो डाउट DG की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बट DG जिस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करना है. तो यहाँ चेक करो, आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं. एक है BGE, राइट, जिसमें एंगल 60 डिग्री के बने. दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है BDE. तो हम क्या करेंगे, यही दो राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे और उससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे DG की. राइट. तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, BGE. उसमें हम ये साइड चेक करेंगे कितनी है, एंगल गिवन है, तो हम उसके बेस को फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं. स्टेटमेंट में हमने AB जो है हाइट ली है बिल्डिंग की, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू 30 मीटर. राइट. हाइट ऑफ द बॉय, height of the boy is equal to CD which is equal to 1.5 meter. right. अब ट्राइंगल हम ले लेते हैं. इन ट्राइंगल BGE, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक तो हमें एंगल पता है, एंगल BGE इज इक्वल टू 60 डिग्री. राइट. और इस ट्राइंगल में चेक करो, क्या आपको BE साइड पता है. अब BE साइड को ध्यान से देखो, ये 30 मीटर नहीं है, बिकॉज 30 मीटर तो A से लेके B तक का जो ये हाइट है ये गिवन है 30 मीटर. हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ BE लेंथ चाहिए. तो BE लेंथ एक्चुअल में कितनी आ जाएगी, 30 माइनस ये वाला पोर्शन जो है हम उसको माइनस करेंगे, और अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5. सो 30 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर. ये हमने क्यों कैलकुलेट की, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड हमें पता होनी चाहिए. 30 को नहीं लेना है क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर नहीं है, वो साइड एक्स्ट्रा है, तो उसको माइनस करके हमने चेक कर लिया, BE की लेंथ आ गई 28.5 मीटर. ओके. सो अब BE की वैल्यू हमें पता चल गई है, एक एंगल पता है राइट एंगल ट्राइंगल में. अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लेंगे. तो उसके लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले. अब हमें चेक करना है कि हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे. तो देखो यहाँ पे हमें जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये साइड पता है,
और बेस को कैलकुलेट करना है। नो डाउट ये आपसे पूछा नहीं है कि जीई की वैल्यू फाइंड करो, एक्चुअल में हमें डीजी फाइंड करना है, राइट। तो हम जीई को क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लेंथ है जो दूसरे ट्राइंगल में बेस में ही आएगी। जो वैल्यू फाइंड करनी है हमें एक्चुअल में करना क्या है, किसी भी ट्राइंगल से वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो या तो पूछी हो क्वेश्चन में या फिर वो दूसरे ट्राइंगल के लिए हेल्पफुल हो। अगर हम इस बेस को फाइंड करेंगे तो वो दूसरे ट्राइंगल में भी आएगा, अगर हम बी जी को फाइंड करेंगे तो उस साइड का कोई यूज नहीं है दूसरे ट्राइंगल में, इसलिए यहां पे हम बेस को फाइंड कर रहे हैं। परपेंडिकुलर इज ऑलरेडी गिवन, हमें बी पी कैलकुलेट करना है। अब देखो पी और बी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज हो रहा है, पी अपॉन बी tan में। सो हम किसका यूज करेंगे, tan का। सो ये आपके पास आ गया। अब इस ट्राइंगल में हम यूज कर रहे हैं tan, एंगल इज 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन b। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, हमने 8 चैप्टर में लर्न किया है, इज इक्वल टू p यानी BE की लेंथ वो कितनी है 28.5 अपॉन बेस कितना है GE, राइट। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, GE इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये हमने GE की लेंथ कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे, उसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करेंगे और इस DG को हम एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे जो हमें फाइंड करना है। सो इन नेक्स्ट इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, BDE, इन ट्राइंगल BDE चेक करो एंगल कौन सा है, एंगल BDE इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। और एक साइड हमें पता है BE की लेंथ वो कितनी है 28.5 मीटर, राइट। सो अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल BDE में हम चेक करेंगे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करें, राइट। BDE में चेक करो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें कैलकुलेट करना है, DE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। और ये गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का चेक करो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम कौन सी रेशो का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, PB हमें फाइंड करना है, राइट। तो अगेन tan का यूज करेंगे। सो इन दिस ट्राइंगल नाउ वी विल यूज tan, एंगल इज 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। अब tan 30 डिग्री वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस चेक करो, बेस हमारे पास क्या है DE, राइट। और DE को हम क्या लिख सकते हैं DG प्लस GE, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे DG प्लस GE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ गई DG प्लस GE इज इक्वल टू 28.5 √3। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है DG की, तो GE को उस साइड लेके चले जाते हैं, ये आ गया DG इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस GE, और GE की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो GE की वैल्यू हमने यहाँ पे जो पहले ट्राइंगल से फाइंड की थी वो यहाँ पे यूज कर दी। नाउ DG इज इक्वल टू चेक करो दोनों टर्म्स में 28.5 कॉमन है, अंदर वैल्यू आपके पास आ गई √3 माइनस 1 अपॉन √3। सो DG इज इक्वल टू 28.5 और इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू है, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई DG इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 57, राइट। √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 19 √3 मीटर। सो DG का मतलब एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस जो कवर किया है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था। सो लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय DG इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 statement is from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसपे एक ट्रांसमिशन टावर है। तो सपोज ये हमने 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली,
ठीक है, इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है, वो हमने ये ले लिया। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे यहाँ कोई पॉइंट है, ये हमने वो पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एंगल कौन कौन सा बोला है? ट्रांसमिशन टावर जो है उसके बॉटम का यानी ये एंगल, और उसके टॉप का यानी ये एंगल। अब ये कितना गिवन है? टू द हाई 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जो बॉटम से एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री और जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। एक चीज का ध्यान रखना है, एंगल अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो इस एंगल को 60 डिग्री नहीं लेना है, यहां से लेके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन तक है ये टोटल एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें फाइंड क्या करना है? जो ये ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट फाइंड करनी है। सो लेट इसको हम h ले लेते हैं। ठीक है, ए बी ले लेते हैं बिल्डिंग की हाइट जो गिवन है, और बी सी ले लेते हैं जो उस पर ट्रांसमिशन टावर है। डी कोई पॉइंट हमने ग्राउंड पे ले लिया जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का, टावर के बॉटम का, ये टावर है तो इसका बॉटम ये है और टॉप ये है। बॉटम के साथ एंगल 45 डिग्री का बन रहा है और टॉप के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और हमें कैलकुलेट करनी है ये हाइट जो ट्रांसमिशन टावर की है। राइट, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें हम ये वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। सो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक करते हैं। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। चेक करो, ये देखो P और B किस में यूज होता है? tan में। यानी हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे? tan का। सो सबसे पहले ट्राइंगल मेंशन करते हैं। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल BDA एंगल लिखते हैं। एंगल BDA इज इक्वल टू 45 डिग्री। जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसके लिए एंगल 45 डिग्री है। राइट, उसमें एक साइड भी हमें पता है कौन सी? AB इज इक्वल टू 20 मीटर, जो कि उस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रही है। राइट, तो अब हम tan का यूज कर रहे हैं। tan एंगल इज 45 डिग्री, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू P हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? 20, और बेस क्या है? AD या DA। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से आपके पास AD की वैल्यू आ गई 20 मीटर। राइट, ये बेस हमने कैलकुलेट कर दिया जो हमारे पास आ गया 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे? दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे और उसमें इस बेस का भी यूज करेंगे और परपेंडिकुलर का भी यूज करेंगे, क्योंकि जो साइड हमें फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर में है। राइट, सो अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? CDA। एंगल चेक करो इस ट्राइंगल में कितना है? एंगल CDA इज इक्वल टू 60 डिग्री। वन साइड हमें पता है कौन सी? परपेंडिकुलर, यानी इस ट्राइंगल के लिए ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर है वो AC है। अब AB यूज नहीं होगा, अब A से लेके C तक का यूज होगा बड़े ट्राइंगल के लिए। और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? A से लेके B तक थी 20 और B से लेके C तक थी H, यानी 20 प्लस H। राइट, अगेन चेक करते हैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें। सो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे? अगेन P अपॉन B यानी tan का यूज। सो tan एंगल इज 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू P चेक करो, परपेंडिकुलर यहां फिगर में कितना है? 20 प्लस H, 20 प्लस H, और बेस कितना है जो हमने कैलकुलेट किया था? वो है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इस साइड आ जाएगा तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H। हमें यहां से H की वैल्यू फाइंड करनी है। सो H कितना आ जाएगा? H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। सो 20 √3, राइट, इस 20 को हम इस साइड ले आए तो ये -20 आ गया। अब दोनों में 20 कॉमन है, सो ये वैल्यू आ गई 20 कॉमन, √3 माइनस यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1। ये H की वैल्यू आ गई मीटर्स में। अब क्वेश्चन में अगर आपको स्टार्टिंग में दिया है कि यूज √3, वैल्यू √3 की गिवन है, तो हम यहाँ पुट करेंगे, अदरवाइज यही हमारा आंसर आ गया। राइट, H हमें कैलकुलेट करना था। H एक्चुअल में था क्या? हाइट ऑफ टावर। ये देखो जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है, अज्यूम किया था कि हाइट ऑफ टावर जो है वो H मीटर है और उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, तो लास्ट में हम आंसर भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर।
So question number 8 is a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. पेडेस्टल है, ए बी हमने पेडेस्टल ले लिया और उसके टॉप पे यहाँ पे एक स्टैचू है जिसकी हाइट हमें गिवन है कि वो 1.6 मीटर टॉल है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड लेवल पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री. इस पॉइंट से एंगल किसका? टॉप ऑफ स्टैचू, यानी ये जो एंगल गिवन है हमें वो 60 डिग्री गिवन है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है उसका टॉप ये है, इसी पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी ये हमें फाइंड करना है h. इसको हम h ले लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, राइट. अब ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में जो हमें लेंथ गिवन थी, हाइट गिवन थी, वो ये गिवन थी और ये हमें फाइंड करना था. यहाँ पे हमें ये गिवन है और इसको हमें फाइंड करना है, राइट. तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. हमने इसको फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, उसको हम h मीटर ले लेते हैं. सो लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू, वो हमने ले लिया ए बी विच इज इक्वल टू h मीटर, राइट. हाइट ऑफ स्टैचू गिवन है, हाइट ऑफ स्टैचू इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.6 मीटर, राइट. अब बिल्कुल सेम फिर वही लॉजिक के हम क्या करेंगे, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम चेक करें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है. कौन कौन से? BDA राइट एंगल, राइट, जिसमें एंगल हमें 45 डिग्री है. दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है CDA जिसके अंदर एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो हम क्या करते हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखेंगे और चेक करेंगे सबसे पहले कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करें. सो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले. ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करें. अगर हम ये स्मॉल वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं तो चेक करो, इसमें वैसे तो हमें कोई भी साइड पता नहीं है, एक एंगल पता है बट साइड हमें कोई भी पता नहीं है. ये हमें h फाइंड करना है. दूसरी साइड अब हम कौन सी इन्वॉल्व करेंगे? अगेन इस साइड को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, बट हम कौन सी लेंगे? पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है किसको लेंगे, जो दूसरे ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए यूजफुल हो. तो अगर हम बेस यहां से ले लें तो नेक्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए भी बेस सेम ही आएगा. इसलिए इस ट्राइंगल के अंदर हम किस किस का यूज कर रहे हैं? परपेंडिकुलर का और बेस का. ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज हो रहा है? tan में. सो हम यूज करेंगे tan का. सो सबसे पहले ट्राइंगल मेंशन करते हैं. इन ट्राइंगल BDA एंगल कितना है? एंगल BDA इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट. वन साइड हमने लिए AB इज इक्वल टू h मीटर. सो इस ट्राइंगल में हमने डिसाइड कर लिया है कि हम tan का यूज करेंगे. सो tan एंगल इज 45 डिग्री, स्मॉलर ट्राइंगल के लिए एंगल 45 डिग्री है, इज इक्वल टू P अपॉन B. tan 45 1 होती है वैल्यू. P हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? H अपॉन बेस क्या है? AD या DA. और यहां से अगर हम चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD की वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास कितनी आ गई? H मीटर. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट गिवन नहीं था, बट इतना पता चल गया कि जितनी लेंथ, जितनी हाइट हमें यहाँ पे गिवन है उतना ही यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है AD. बेस हमने कैलकुलेट कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल उठाएंगे. सो नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल. अब कौन सा ट्राइंगल है? CDA एंगल चेक करो. एंगल CDA किसके इक्वल है? बड़े ट्राइंगल के लिए एंगल गिवन है 60 डिग्री, राइट. और साइड परपेंडिकुलर अगर हम चेक करें तो वो AC है अब, और AC कितना है? AB प्लस BC, यानी H प्लस 1.6, राइट. अब फिर से चेक करते हैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें. तो परपेंडिकुलर वाली साइड पे H हमें कैलकुलेट करना है और बेस का यूज करेंगे क्योंकि वो दूसरे ट्राइंगल से हमने फाइंड किया है H मीटर. ठीक है, तो हम फिर से tan का यूज कर रहे हैं. tan एंगल इज 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है H प्लस 1.6 अपॉन बेस जो है AD वो हमने कैलकुलेट किया है H मीटर, तो ये डिवाइड में भी आ गया H. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वैल्यू आ गई √3H
इज इक्वल टू h प्लस 1.6। वैल्यू h की फाइंड करनी है, सो h वाली टर्म एक साइड करते हैं। √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और h की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, राइट। बट डिवाइड में जब भी रूट में वैल्यू होती है हमें पता, हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर फाइंड करने के लिए रैशनलाइज कर लेते हैं। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू √3 प्लस 1, राइट। डिवाइड में चेक करो, आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस, सो हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिवाइड में आपके पास ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। सॉल्व करोगे आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8। सो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, h इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अगेन √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी तो हम पुट करके सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यही हमारा आंसर आ गया, राइट। h मींस हाइट हमें पेडेस्टल की फाइंड करनी थी, तो लास्ट में आप आंसर किस फॉर्म में लिखोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर।